नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास प्रोग्राम हरियाणा वॉइस में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल प्रदेश में खेल को बढ़ावा दे रहे हैं, जिस कारण प्रदेश के युवा तेजी से प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। इस कड़ी में हरियाणा के 3 खिलाड़ियों को राष्ट्रपति ने अर्जुन अवार्ड देकर सम्मानित भी किया, जिनसे मुलाकात कर सीएम मनोहर लाल ने उन्हें बधाई दी। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को अपने 1 दिवसीय दिल्ली प्रवास के दौरान जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में जाकर मुलाकात की, तो वहीं उन्होंने अर्जुन अवार्ड से पुरस्कृत प्रदेश के खिलाड़ियों और उनके प्रशिक्षकों को हरियाणा भवन में सम्मानित किया। उन्होंने अर्जुन अवार्ड से सम्मानित सुनील कुमार, अंतिम पंघाल और दीक्षा डागर को बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों से सुझाव मांगे कि किस प्रकार से हरियाणा में खेलों को और बढ़ावा दिया जा सकता है। इस पर खिलाड़ियों ने हरियाणा की खेल नीति की प्रशंसा करते हुए कहा कि खेल नीति से खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा है और इस खेल नीति से प्रभावित होकर युवा खेलों की ओर आकर्षित हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री का मिलने पर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और तो यह बहुत अच्छे से हमें पूछा कि कैसे हम खेल को ऊपर ले जा सके, और हमने ऐसे ऐसे बताओ, बोले लिख कर दे दो तो हम उसकी सुविधा करवाएंगे आपको प्रोवाइड। हमने जैसे जिम मांगी है या जो भी खेल की सुविधा हमारे अपनी अपनी अकेडमियों में नहीं थी, उस खेल के लिए कही थी। मुझे बहुत खुशी है, आज हमें सीएम साहब ने मिलने के लिए बुलाया था और उन्होंने जैसे हमें सभी चीजें समझाई, जिसकी वजह से हमें ये लगा कि कुश्ती को और ज्यादा वो करना चाहिए, हमें और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, कुश्ती और आगे बढ़ सकती है, क्योंकि सरकार भी हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है ना। हमने जो भी दिक्कत थी हमने उनको बताया, तो वो बोले ठीक है, जो भी दिक्कत है हम इनका समाधान करें। देखिए, आज हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले हैं और मुख्यमंत्री जी से यही था कि आज सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ में सुनील मलिक और अंतिम पंघाल है, जिनको कल ही अर्जुन अवार्ड दिया गया है राष्ट्रपति जी द्वारा। और आज मुख्यमंत्री जी ने बुलाया था और इनको दोनों को सम्मानित किया है। और भी हमारे अर्जुन अवार्डी और सीनियर पहलवान थे, जो द्रोणाचार्य अवार्डी कोचेज थे हमारे, सभी आए हुए थे। यही था कि रेसलिंग में, कुश्ती में हरियाणा एक बहुत बड़ा स्टेट है। वहीं इस मुलाकात को लेकर सीएम मनोहर लाल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की है। सीएम ने लिखा है कि हमारे हरियाणा की धरा हमेशा प्रतिभाओं से भरी रही है। इस धरा के होनहार खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा से खेलों में प्रदेश के साथ साथ भारत को भी गौरवान्वित किया है। आज हरियाणा भवन नई दिल्ली में खेलों के क्षेत्र में प्रतिष्ठित अर्जुन अवार्ड से सम्मानित हुए हमारे खिलाड़ियों से मुलाकात कर उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी। पिछले करीब 9.25 सालों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से लागू की गई अनूठी योजनाओं के चलते हरियाणा की झोली में अनेक अवार्ड आए हैं। सुशासन के लिए हरियाणा को सूचकांक अवार्ड मिला। बिजली के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए भी पिछले दिनों हरियाणा सरकार को पुरस्कृत किया गया था। अब हरियाणा को केंद्र ने नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य के पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये अवार्ड राज्य में बेहतर सिंचाई योजनाओं को लागू करने के लिए दिया गया। सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार प्रदेश विकास की सीढ़ी चढ़ता जा रहा है और इसे पुख्ता कर रहे हैं प्रदेश का लगातार बढ़ता सम्मान और प्रदेश को लगातार मिलते ये अवार्ड। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वाइब्रेंट गुजरात समिट में यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की और अप्रवासी भारतीयों को हरियाणा में पूरा सहयोग देने का वादा किया। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट, जापान प्रतिनिधिमंडल, अमेरिका प्रतिनिधिमंडल के साथ भी सीएम मनोहर लाल ने बैठक की और हरियाणा में निवेश पर चर्चा की। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुजरात के गांधीनगर में चल रहे वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 के दौरान गुरुवार को जापान और अमेरिका की लगभग 10 बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से 1-to-1 बातचीत की।
सीएम ने उन्हें हरियाणा में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। विश्व प्रसिद्ध माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने हरियाणा के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काम करने को लेकर दिलचस्पी दिखाई है। इस मौके पर जापानी प्रतिनिधिमंडल से बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने जापानी भाषा में कंपनी के प्रतिनिधियों का स्वागत किया। बैठक के दौरान क्लीन ग्रीन एनर्जी की दिशा में बढ़ते हुए जापान और हरियाणा सरकार के बीच हाइड्रोजन पॉलिसी बनाने पर सहमति बनी। मारुति सुजुकी ने भी इच्छा व्यक्त की है कि वो प्लग एंड प्ले पॉलिसी को अपनाते हुए हरियाणा सरकार की ई व्हीकल पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों पर अधिक से अधिक जोर देगी। राज्य में प्लांट स्थापित करने के लिए जगह की पहचान की जा रही है। जापानी कंपनियों के लिए हरियाणा एक मदर स्टेट रहा है। वर्ष 1980 में पहली बार मारुति सुजुकी ने गुरुग्राम में अपना पहला प्लांट स्थापित किया था। उसके बाद कई जापानी कंपनियां हरियाणा में आई। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जापानी कंपनियों की सुविधा के लिए एक ज्वाइंट कोलैबोरेशन सेल स्थापित किया जाए, जो जापानी कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ लगातार बात करेगा, ताकि प्लग एंड प्ले मॉडल को तेजी से शुरू किया जा सके। बैठक में गुरुग्राम में जापानी स्कूल खोलने पर भी चर्चा की गई। ये पहला मौका है जब जापानी कंपनियों के साथ साथ जापान सरकार की ओर से भी अधिकारी इस समिट में आए हैं। वहीं वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष पुनीत चंडोक और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ भी बैठक की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र में हरियाणा सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से माइक्रोसॉफ्ट को हर प्रकार का सहयोग दिया जाएगा। शीघ्र ही चंडीगढ़ में प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट की ओर से आगामी रूपरेखा पेश की जाएगी। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने इस समिट में अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल के साथ भी बैठक की और हरियाणा में निवेश और उद्योग से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। इस समिट के दौरान सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा में निवेश और अवसरों के सतत विकास के उद्देश्य से इस समिट में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान विभिन्न देशों के प्रतिनिधिमंडल से अनेक विषयों पर सकारात्मक चर्चा की। सीएम ने कहा कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हुए दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी नीतियां अत्यंत प्रशंसनीय हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अग्रणी राज्यों में शामिल हमारा हरियाणा भी भारतीय अर्थव्यवस्था को समृद्ध करने में अहम भूमिका निभा रहा है और ये क्रम आगे भी जारी रहे, इसके लिए हम सदैव दृढ़ संकल्पित हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने यहाँ मुख्यमंत्री रहते हुए और ये जो वाइब्रेंट गुजरात का कार्यक्रम शुरू किया 2003 के अंदर, बहुत ही एक सराहनीय और बहुत ही वैसे तो वर्ल्ड वाइड सब लोग यहाँ आते हैं, देश के सब प्रदेशों के लोग भी यहाँ आते हैं, सबको म्यूचुअल बेनिफिट होता है, लेकिन गुजरात की प्रगति के नाते से मैं कहूँ तो वाइब्रेंट गुजरात का बहुत बड़ा लाभ हुआ है और इसमें मैं पहले भी 2 बार आ चुका हूँ, इस बार तीसरी बार मैं आया हूँ। और वाइब्रेंट गुजरात में आने के बाद देश के कई प्रांतों के भी लोग मिले हैं हमको, जो इंडस्ट्री के नाते से, इन्वेस्टमेंट के नाते से, सर्विसेज के नाते से बहुत लोगों से हमारी बातचीत हुई है। और विदेश के भी बहुत से देशों के लोग, लाइक ऑस्ट्रेलिया, लाइक यूएसए, इस प्रकार से जो देशों के लोग हमको मिले, जापान के बहुत लोग मिले हैं। और सब लोगों ने हरियाणा में भी जो लोग पहले भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस अपने एक्सपेंशन के बारे में उनका विचार है, कुछ नई इंडस्ट्री और नया इन्वेस्टमेंट करने के नाते से भी, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो टूरिज्म में हो, बहुत क्षेत्रों के अंदर हरियाणा में आने के लिए तैयार हैं। बल्कि अफ्रीकन कंट्रीज के जो लोग हमको मिले हैं उन्होंने तो हमको इन्वाइट किया है अपने यहाँ कि एग्रीकल्चर के नाते से बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि प्लेंटी ऑफ लैंड, एग्रीकल्चर लैंड वहां हमको मिल सकती है। हरियाणा का चूंकि किसान बड़ा मेहनती है, लेबोरियस है, मेहनत करके और किसान कृषि इस नाते से बहुत आगे बढ़ा सकता है वो, तो ऐसा उन लोगों ने हमको ऑफर किया है। बहुत जल्दी युगांडा जैसे देशों के साथ और कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने हमको वहां अपने यहाँ बुलाया है कि जमीन पर आकर के MOU करें और उनके साथ
यानी हम अपने किसानों को वहां भेज करके करें। वर्क फोर्स के नाते से भी कुछ देशों ने डिमांड किया है कि हमारा कंट्री चूंकि डेमोग्राफिकली वी आर वेरी यंग, और बहुत देशों में तो यंग जनरेशन की कमी इतनी हो गई है कि वो वर्कफोर्स को भी अपने यहाँ लेने के लिए तैयार हैं। पिछले दिनों में हमारे यहाँ इजराइल में भी 10,000 लोगों की डिमांड आई। कुछ और देशों ने भी अपनी रिक्वेशन दी है, लगभग 28-30,000 लोगों की डिमांड हमको आ चुकी है। तो ऐसा भी हरियाणा से हम लोगों को एक विधिवत तरीके से, एक लीगल तरीके से उनको हम भेजेंगे ताकि वो रोजगार वहां हमको मिल सके। इसलिए इस वाइब्रेंट गुजरात के कार्यक्रम में आकर के जो गो ग्लोबल का हमारा नारा है, उस नाते से काफी आगे बढ़ रहे हैं। और मैं पुनः नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनकी मैं सराहना करता हूं कि इस प्रकार के कार्यक्रम उन्होंने आगे बढ़ाए। सीएम मनोहर लाल की तरफ से प्रदेश के विकास के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। इस कड़ी में सीएम ने वाइब्रेंट गुजरात समिट में पहुंचकर देश भर के निवेशकों को गुजरात आमंत्रित किया है, जिससे प्रदेश में रोजगार पैदा किया जा सके और प्रदेश को विकसित राज्यों की लिस्ट में शुमार करवाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो वहीं स्वामी विवेकानंद की जयंती पर हरियाणा के कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में विवेकानंद युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसको पीएम मोदी ने ऑनलाइन संबोधित किया। वहीं कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और इस दौरान युवाओं के लिए बड़े बड़े ऐलान किए गए। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में राष्ट्रीय युवा महोत्सव के मौके पर विवेकानंद युवा महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को पीएम नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन संबोधित किया। इस मौके पर कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। साथ ही इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सरस्वती वाटिका विकास कार्य का शिलान्यास किया। इस परियोजना पर 3 चरणों में 3.68 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। साथ ही इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि आने वाले चुनाव से पहले 60,000 युवाओं को रोजगार देंगे। अभी तक 1,10,000 युवाओं को रोजगार दिया जा चुका है और चुनाव से पहले 1,70,000 युवाओं को रोजगार देने का कार्य पूरा कर देंगे, जो कि एक बड़ा रिकॉर्ड होगा। उन्होंने आगे कहा कि 60,000 युवाओं को वन मित्र भी बनाएंगे। आज हमने पिछले 9 वर्षों के अंदर, 9.5 वर्षों के अंदर 1,10,000 से ऊपर नौकरियां दी हैं, और न केवल 1,09,10,000 दी हैं, इस आने वाले 6 महीने में जो बाकी हैं 60,000 नौकरियां पाइपलाइन में निश्चित रूप से आपको मिलेंगी। 1,70,000 नौकरी का हमारा 10 साल का रिकॉर्ड बन जाएगा। और आने वाले 15 दिन के अंदर अंदर जो उसमें 13,500 नौकरियां हैं, तुरंत बिना इंटरव्यू के जैसे ही रिजल्ट फाइनल होगा, क्योंकि एक परीक्षा जो ग्रुप डी की हो गई है उसका तो रिजल्ट आएगा, ग्रुप सी की जो परीक्षाएं हैं वो लगातार अभी भी चल रही हैं, उसके अंदर कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि अब परीक्षाएं लेते जाओ, इनका रिजल्ट निकलते जाओ, तो आने वाले जो अपनी लोकसभा की आचार संहिता होगी उससे पहले पहले ये 60,000 नौकरियां अगले 2 महीने में लोगों को 60,000 नौकरियों से भरपूर हम देंगे। मित्रों, आज मैं एक मिशन 60,000 इसकी घोषणा कर रहा हूं। मिशन 60,000 माने अगले समय में 60,000 ऐसे परिवारों के युवकों को काम दिला करके उनकी इनकम 1,00,000 से ऊपर करने का काम करेंगे। और 60,000 का विस्तार से मैं आपको बता रहा हूं मित्रों, 7,500 ऐसे युवक हमने हिसाब लगा लिया है, इनको बनाएंगे वन मित्र। वहीं कौशल्या रोजगार के तहत वन मित्र को 15,000 प्रति महीने तक आमदनी होगी। ऐसे ही कौशल्या रोजगार निगम के तहत 15,000 युवाओं को प्रशिक्षित कर निजी कंपनियों को भी देंगे। यही नहीं, जिन लोगों को ग्रुप डी में नौकरी नहीं लगी है और सी परीक्षा दी है, ऐसे 15,000 युवाओं को भी काम दिया जाएगा। यही नहीं, 7,500 युवाओं को ई सेवा मित्र भी बनाएंगे। इसी प्रकार से सीईटी के माध्यम से जिन्होंने
पास कर लिया है एग्जाम और उनका ग्रुप डी की नौकरी अगर नहीं लगेगी तो जो मैंने युवा कंट्रैक्टर बताए हैं वो भी 15,000 युवा उसके अंदर भी इसके अंदर मुकाम लेंगे। तो इस प्रकार सेवा मित्र जो सीएससी के सेंटर हैं, इन सीएससी के सेंटर के मुकाबले एक नई योजना मैंने शुरू की है ताकि और ऐसे अटल सेवा केंद्र नाम से और केंद्र खोले जाएं। तो ई सेवा मित्र भी 7,500 जिनका 17 जनवरी को और 4-5 दिन के बाद परीक्षा है, उस परीक्षा के माध्यम से भी 7,500 लोग लेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं 70 साल का नौजवान हूं और हर युवा के साथ खड़ा हूं। युवाओं को किसी भी स्तर पर निराश नहीं होने दिया जाएगा। आज युवा दिवस है और वो युवाओं के साथ युवा मन से ही खड़े होने का ऐलान करते हैं। हम लोग नौजवान साथी अपने मन को मजबूत रखें, हमेशा मन में विचार करें, कोई संकल्प लें और अपने आप के ऊपर विश्वास करें, अपने मन की बात उसको आगे बढ़ाएं, किसी के भी बहकावे में नहीं आए। जो आपको अच्छा लगे वो आप करें मित्रों, जो आपको अच्छा लगे वो करें। और मुझे यकीन है इस बात का कि जो हमारा 18 साल से लेकर के और 35 साल तक का युवा होता है, ये कुछ कर गुजरने की इसके मन में एक तमन्ना होती है, क्योंकि आखिर तो आज भले आयु मेरी 70 साल हो गई है लेकिन मन में युवा जैसा उत्साह आज भी है मित्रों। आज भी वही काम जो युवा कर सकता है। बहरहाल प्रदेश के युवाओं की हर समस्या का समाधान करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री डट कर खड़े हैं और लगातार प्रदेश के युवाओं को प्रदेश के विकास में सहभागी बनाने का भी काम कर रहे हैं, जिससे एक तरफ जहां प्रदेश का युवा नशे से दूर होकर अपनी जिंदगी संवार रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के विभाग में भी सहभागी बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। हरियाणा वॉइस में इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।